हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं और ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पोएम एक क्रो के ऊपर है, ठीक है, और इसका नाम है द क्रो, ठीक है। मतलब ये जो क्रो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस पोएम में क्या क्या करने वाला है, ये हम चलिए फटाफट से देखते हैं। ओके, पोएम स्टार्ट करते हैं किड्स। There once was a crow, he was black as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. ठीक है किड्स, चलिए स्टार्ट करें एक एक सेंटेंस पढ़ना। यहाँ लिखा है कि There once was a crow, मतलब एक बार की बात है कि वहाँ एक क्रो था। क्रो मतलब होता है कौवा, ठीक है किड्स। ये जो आप यहाँ बर्ड दिख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्रो, ठीक है। तो लिख रहे हैं There once was a crow. He was black as you know. मतलब कि वो कौन से कलर का था किड्स? वो ब्लैक कलर का था, ठीक है। क्रो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो ये भी जो क्रो था, ये ब्लैक कलर का था। एज यू नो मतलब आपको तो पता ही होगा कि क्रो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है किड्स। नेक्स्ट है हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो, मतलब कि उसको ऐसा लगता था कि वो ब्लैक कलर का है इसलिए वो ब्यूटिफुल नहीं है, ठीक है। तो वो ब्यूटिफुल बनना चाहता था, तो वो ये जानना चाहता था कि ब्यूटिफुल कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है कलरफुल फेदर्स ही वांटेड टू ग्रो, मतलब कि ये जो क्रो है ये कलरफुल फेदर्स ग्रो करना चाहता था, ठीक है। कलरफुल मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, रंग बिरंगे। और फेदर्स मतलब कि इनके जो पंख होते हैं इन्हें हम फेदर्स बोलते हैं, ठीक है किड्स। सारे बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं और वो उनकी वजह से उड़ पाते हैं। तो हमारा जो ये क्रो है ये चाह रहा था कि इसके पास कलरफुल फेदर्स हों ताकि ये ब्यूटीफुल दिखे। ओके किड्स, तो वो ये जानना चाह रहा था कि कलरफुल फेदर्स में कैसे ग्रो कर सकता हूँ मैं। ओके, चलो देखते हैं अब आगे ये क्रो क्या करता है। He found one peacock feather, he stuck it in his tail. Then he found another, he picked up without fail. अब यहाँ लिखा है कि he found one peacock feather, मतलब पीकॉक का जो फेदर होता है, पीकॉक का मतलब होता है मोर, ठीक है। और मोर का जो पंख है वो एक दिन हमारे क्रो को मिल गया। तो उसने क्या किया किड्स? उसने, यहाँ लिखा है he stuck it in his tail, मतलब उसने अपनी पूंछ में उस फेदर को लगा लिया, ठीक है। उसने कहाँ लगा लिया? अपनी टेल में, मतलब पूंछ पे। उसके बाद क्या किया? Then he found another, उसके बाद उसे एक और फेदर मिला, ठीक है। He picked it up all without fail, मतलब उसे जितने भी फेदर्स मिले उसने सारे फेदर्स उठा लिए और अपने ऊपर लगा लिए, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो पीकॉक है, सॉरी, कि ये जो क्रो है इसने किसके पंख लगा रखे हैं? पीकॉक के पंख लगा रखे हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि पीकॉक के पंख लगाने से मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखूंगा, ठीक है किड्स। ये क्रो ने क्या चाह रहा है? क्रो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिखा है He stuck them in his wings, put one on his head. I am not beautiful, he danced and said. अब क्या हो रहा है कि ये जो पीकॉक है, ये जो क्रो है, उसने क्या किया? He stuck them in his wings. जितने भी उसको पीकॉक के फेदर्स मिलते गए वो सब अपने विंग्स में, मतलब अपने पंखों में लगाता गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? Put one on his head. अब उसने एक पीकॉक का फेदर लिया और अपने हेड पे भी लगा लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो बोल रहा है I am now beautiful, he danced and said, मतलब अब उस क्रो को ऐसा लग रहा है कि इतने सारे ब्यूटीफुल जो पीकॉक के फेदर्स हैं वो सब उसने अपने ऊपर लगा लिए और अब वो बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, ठीक है।
I am not now beautiful, he danced and said. तो अब हमारा क्रो जो है वो खुशी से डांस करने लगा कि अब मैं बहुत ब्यूटीफुल हो गया हूँ। ठीक है किड्स, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिखा है The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है अब बोल रहे हैं कि The other crows laughed at him, मतलब कि इस क्रो के जो बाकी दोस्त लोग रहते हैं वो लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं। ठीक है, वो इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बोलते हैं ओह व्हाट अ फूल यू आर, मतलब कि आप कितने बेवकूफ़ हो। व्हाट अ फूल यू आर, फूल का मतलब होता है स्टूपिड। ठीक है, फूल का मतलब होता है स्टूपिड। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट अ फूल यू आर, कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। ठीक है, लिखा है यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक, मतलब कि तुम जो ब्लैक कलर के हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। और आगे लिखा है वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, मतलब कि बाकी जो क्रोज हैं किड्स वो उस क्रो को ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपना कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कलरफुल फेदर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ब्लैक कलर में ही बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और हम सब तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, मतलब तुम जो हो हमें तुम वैसे बहुत पसंद हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तुम्हें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए फेदर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर भी बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है किड्स कि जो बाकी क्रोज हैं वो हमारे क्रो को ये समझाते हैं कि उसे अपने फेदर्स का कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर बहुत ब्यूटीफुल कलर है और तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए कि क्या आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई? क्या आपको समझ में आ गया कि हम जैसे हैं किड्स हमें वैसे ही रहना चाहिए। किसी और को दिखाने के लिए या किसी और को देख के हमें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरह बने हैं हम बहुत खूबसूरत हैं और सब लोग हमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको ये पोएम अच्छी लगी? क्या आपको समझ में आया कि इस पोएम ने क्या मोरल दिया? ओके, तो अब हम इस पोएम के बारे में और पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके किड्स, और ये वीडियोस जो आप YouTube पे देख रहे हैं ये आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी। ठीक है किड्स, आने वाले वीडियोस में हम और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।